सर बताइए, आप काफ़ी लंबे समय से कर्मचारियों बैंकिंग कर्मचारियों को लेकर संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले मर्ज को लेकर भी आपने सरकार को झुकने को मजबूर किया है। आज वापस बैंकिंग कर्मचारी फिर वापस सांकेतिक हड़ताल पे और एक बड़ी चेतावनी के साथ सरकार को चेता रहे। क्या है मामला सर, बताइए सर। ऐसा है, बैंक कर्मचारी कभी भी किसी बात के लिए जब आंदोलन करता है तो स्थिति ये आ जाती है कि हमें मजबूर होना पड़ता है। जी, अभी भी हमने सरकार को इतने मौके दिए। 2015 से हम आगे चलते हैं। 2022-23 के अंदर समझौता हो गया। सरकार के पास ये मांग चली गई, लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा मांग वहाँ जा चुकी है, लेकिन सरकार DFS और फाइनेंस मिनिस्टर इसको जानबूझकर लटकाए हुए हैं। जबकि आज की तारीख में इतने चैनल्स हो गए हैं कि 2 दिन अगर बैंक बंद नहीं रहते, शनिवार और रविवार 2 दिन अगर बैंक काम नहीं होता तो बाकी 5 दिन में पूरा काम हो जाता है। और कई चीज़ें ये लागू है, चाहे वो RBI हो, SBI हो, SBI नहीं सॉरी इंश्योरेंस हो, और भी जितनी भी संस्था है उसके अंदर ये लागू है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में जानबूझकर इसको लंबा किया जा रहा है। कर्मचारियों का क्या नुकसान है इससे? कर्मचारियों को 2 दिन अगर साथियों को आज की तारीख में जो कर्मचारी हैं इनके ऊपर इतना काम का बोझ है। हर काम आज की तारीख में बैंक एम्प्लॉयज कर रहा है। सरकार का कोई भी काम हो, जनता का कोई भी काम हो, आज की तारीख में कोई काम ऐसा नहीं है जो बैंक द्वारा नहीं होता। इस काम को लगातार कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको भी समय चाहिए, और समय भी हम दे रहे हैं। अगर हम काम ये करेंगे तो हर दिन 40 घंटे 40 मिनट हम जो है काम को करेंगे और एक्स्ट्रा करेंगे। जब ये काम को एक्स्ट्रा करने के लिए रह रहे हैं तो फिर ये सरकार क्यों नहीं करेगी? आगे क्या अल्टीमेटम है बैंकों का सरकार को? सरकार को बैंकों का यही अल्टीमेटम है कि हमारी मांगे मान ली जाए, जो कि वाजिब मांग है। अगर नहीं करेंगे तो आगे अभी एक ही दिन की ये लंबी भी हड़ताल दी जा सकती। शुभ नाम बताइए। पदम पाटोदी। जाम करेंगे। देश भर के बैंकों में क्या है? देश भर के बैंकों में क्या है? किसने की है? हमने की है। किसने की है? हमने की है। काम का पहिया जाम किया है। जाम किया है, जाम करेंगे। काम का पहिया जाम किया है। जाम किया है, जाम करेंगे। जाम बैंक न खोल रहे हैं। जाम बैंक न खोल रहे हैं। बैंकिंग लागू करो, लागू करो, लागू करो। बैंकिंग लागू करो, लागू करो, लागू करो। और जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। आवाज दो, आवाज दो। हाँ सर, बहुत आज की हड़ताल का एक ही मुद्दा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 5 दिवसीय सप्ताह लागू किया जाए। जी, 2015 में IBA के साथ सहमति हो चुकी थी। उसके तहत दूसरा और चौथा शनिवार बंद रखा गया। कर्मचारियों के कार्य के घंटे बढ़ाए गए, पूरे दिवसीय कार्य कर दिया गया, जिसके लिए यूनियन सहमति हुई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सहमति हुई कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा और निर्णय को लागू किया जाएगा। 11वें वेतन समझौते में सहमति हो चुकी कि 5 दिवसीय बैंकिंग लागू की जाएगी। उसके बाद में अभी 12वां वेतन समझौता जो 2024 में संपन्न हुआ है, उसमें सहमति हो चुकी IBA के साथ में कि सभी बैंकों में 5 दिवसीय समझौता लागू किया जाएगा। सहमति के आधार पर DFS वित्त मंत्रालय को, जो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय है, इसको IBA के द्वारा अप्रूवल के लिए भेज दिया गया। लेकिन 2 साल से अधिक समय से वहाँ ये पेंडिंग ही चल रहा है। UIBO ने इसके लिए समय समय पर वार्ताएं भी की।
पिछले समय में हड़ताल का आह्वान भी किया, लेकिन जनहित को देखते हुए किसी भी तरह की वित्तीय व्यवस्था में व्यवधान न हो और सरकार समझदारी से काम लेते हुए इस सहमति को लागू करे। हड़ताल को वापस लिया गया, लेकिन सरकार नहीं मानी। अभी फिर से मामला आगे बढ़ाया। यूएपीयू की आईबीए के साथ वार्ताएं हुई। वार्ताओं के साथ साथ हड़ताल का नोटिस दिया गया, जिसके तहत ट्विटर कैंपेन, डेमोन्स्ट्रेशन, रैली वगैरह वगैरह आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनको सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसी के साथ साथ हाल ही में 14 तारीख को चीफ लेबर कमिश्नर के यहाँ पे डीएफएस के प्रेजेंसी में मीटिंग हुई। उसके बाद में 22 और 23 तारीख को लगातार डीएफएस के साथ में आईबीए के साथ में सीएलसी ऑफिस में मीटिंग्स हुई, लेकिन गवर्नमेंट इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन बैंक कर्मचारियों को आज हड़ताल करना पड़ रहा है। इस हड़ताल से 4 दिन की बैंकिंग बंद हो रही है। शनिवार को बैंक बंद थी, रविवार को बैंक बंद थी, सोमवार को 26 जनवरी का राष्ट्रीय उत्सव होने के कारण बैंकें बंद थी और आज हड़ताल के कारण बैंक बंद है। लेकिन जो अभी बैंकें बंद रहेगी, इससे अर्थव्यवस्था पे या बैंकिंग पर कितना असर पड़ेगा? हम जानते हैं इसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। हम जानते हैं ग्राहकों को इससे तकलीफ भी होगी। ग्राहकों की तकलीफ को अर्थव्यवस्था की विपरीत असर न पड़े, इसको ध्यान रखते हुए समय समय पर हड़ताल के आह्वान को स्थगित किया गया। लेकिन जब सरकार कर्मचारियों की बात को मानेगी ही नहीं, जो सहमति हो चुकी है उसको भी लागू नहीं करेगी, तो कर्मचारियों के पास में केवल एक विकल्प बचता है हड़ताल का, जिस पर आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल दी है। ये निर्णायक हड़ताल नहीं है, ये एक सांकेतिक हड़ताल है। यदि सरकार मान जाती है तो ठीक है, अदरवाइज इसके बाद में यूएपीयू आज की हड़ताल की सफलता के आधार पर निर्णय लेगा कि अगला कदम क्या होगा। आपका शुभ नाम बताइए। ललित गुप्ता, वाइस चेयरमैन राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन,